और झारखंड की राजधानी रांची में भू माफियाओं की कितनी चलती है, इनका कितना खौफ है, ये इस बात से पता चलता है कि अंचल कर्मी से लेकर अंचलाधिकारी तक अब इनसे बचाने की गुहार लगा रहे। कांके अंचल के सीओ जय कुमार राम ने गृह सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी समेत कई अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें जमीन दलालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने जमीन घोटाले और जमीन दलालों की एक लिस्ट भी सौंपी है। पत्र में लिखा गया है कि जमीन दलाल अंचल खुलने से पहले कार्यालय पहुंच जाते हैं, कर्मचारियों पर गलत काम करने का दबाव बनाया जाता है, नहीं करने पर धमकी भी दी जाती है। तो देखिए, हम सभी जान रहे हैं लगातार जमीन दलालों के खिलाफ पुलिस भी कार्यरत है और ऐसे में गलत काम करने पर उन्हें दबाव बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अंचलाधिकारी ने जमीन दलालों की एक सूची भी सौंप दी है। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर दीपक जुड़ रहे हैं, संवाददाता। दीपक, देखिए, अंचल कर्मियों को अब जमीन दलालों से डर लगने लगा है, क्योंकि वे कह रहे हैं एक जमीन दलाल जो है वो अंचल खुलने से पहले ही कार्यालय पहुंच जाते हैं और उनसे गलत काम करने का दबाव उन पर बनाया जाता है। जी बिल्कुल, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से जमीन का दाम आसमान छू रहा है, उसी रफ्तार से आप देखेंगे तो जमीन कारोबारी, जमीन के दलाल भी पनप रहे हैं। कारण है कि जमीन का दाम जिस तरह से बढ़ा है, उसके बाद जमीन का अवैध कब्जा जो खेल है वो बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर के कई तरह के जो हत्याएं जैसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा और मुख्य सचिव के द्वारा एक आदेश भी दिया गया है। उस आदेश के मुताबिक किसी भी अंचल कार्यालय में जमीन कारोबारियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है, यानी कि वर्जित किया गया है। उसके बावजूद आप देखेंगे तो तमाम अंचल कार्यालयों में अंचल कार्यालय खुलने से पहले ही जमीन कारोबारी जो है वो पहुंच जाते हैं, जमीन दलाल पहुंचते हैं। और इतना ही नहीं, जब जमीन कार्यालय खुलता है, कार्यालय में प्रवेश करते हैं और अंचल कार्यालय के जो कर्मी है उस पर दबाव बना देते हैं, गलत काम करने को लेकर दबाव बनाया जाता है, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करने को लेकर दबाव बनाया जाता है। और जब उस गलत काम करने से इनकार अगर किया जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी जाती है। जो ताज़ा मामला कांके अंचल से आया है, कांके अंचल के जो सीओ है जय कुमार सिंह, उन्होंने जय कुमार राम, जिन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी और कई रांची के उपायुक्त और एसएसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। और उन्होंने कहा है कि अंचल कार्यालय से खुलने से पहले किस तरह से जमीन कारोबारी हाथ धमकते हैं और अंचल कार्यालय में घुसकर गलत काम करने को लेकर दबाव बनाते हैं। और जब उस मना किया जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी यही आती है। तो वैसे माहौल में जो है वो काम करना काफ़ी चुनौती हो जाता है। और यही वजह है कि दलालों की लिस्ट भी जो है वो सौंपा है और मांग किया है कि जमीन कारोबारियों पर अविलंब अंकुश लगाया जाए और जो कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल में जो है अंचल कार्यालय में काम किया जा सके। और जमीन का जो लूट जो बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो जिसका ज़मीन है उसके ज़मीन पर जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करने की जो कोशिश होती है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाई जा सके। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, और ये अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कांके अंचल कार्यालय के ठीक सामने ब्लॉक चौक पर ही एक जमीन कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। और ये ताज़ा मामला 1 माह पूर्व की है। और वैसे समय में उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई। और लगातार इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, और ये तमाम मामले जो है जमीन विवाद से जुड़ा होता है। तो तमाम जो जमीन विवाद को लेकर जब इस तरह की हत्याएं होती है तो इसी को लेकर के झारखंड पुलिस मुख्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी अंचल कार्यालय में जमीन कारोबारियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगा, वर्जित रहेगा। किसी भी सूरत पर जमीन कारोबारी अंचल कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो थाना के द्वारा जो पंचायती करा करके जो समझौता कराया जाता है वो भी नहीं किया जाए। और अगर किसी का कंप्लेन आता है जमीन विवाद से लेकर या किसी तरह का कोई आवेदन आता है, शिकायत आता है, तो वो अंचल कार्यालय के माध्यम से वो ऊपरी मतलब वरीय पदाधिकारियों के पास वो आवेदन को भेजा जाए, ताकि समय रहते उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। तो इसको लेकर जिस तरह से झारखंड सरकार के पुलिस मुख्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, लगभग 90 से अधिक जमीन दलालों की पर जो है सीसीए लगाया गया है, उसकी बाकायदा लिस्ट जारी करके सीसीए लगाया गया है। उसके बावजूद आप देखेंगे तो जमीन कारोबारी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो जमीन
अंचल कार्यालय में बेधड़क प्रवेश कर जाते हैं और जी। जमीन पर छेड़छाड़ कर, जमीन पर अवैध कब्जा करने से संबंधित जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करने की दबाव बनाया जाता है, गलत काम कराने को लेकर दबाव बनाया जाता है। तो ये मामले अगर सामने आ रहे तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। अगर किसी अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, वो अगर खुद को असुरक्षित महसूस करे और गलत काम कराने के लेकर जिस तरह से दबाव बनाया जाता है, उसको लेकर अगर वो अगर उस तरीका जमीन दलाल के मन मुताबिक अगर काम ना करे तो उस पर जो है वो उसका अगर डर सताता है, तो वैसे में इस बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तभी इस तरह के मामले को रुक सकते हैं। आपको याद होगा कि उसी अंचल कार्यालय कांके अंचल कार्यालय में 1 साल पूर्व एक अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था और वो मामला भी सामने आया था। तो वैसे में तमाम अंचल कार्यालय में जो भूमाफिया का जो जमावड़ा रहता है, अंचल कार्यालय खुलने से पहले ही भूमाफिया अगर पहुंच जाते हैं, तो वैसे चीज़ें अगर सब सामने आ रहे हैं, अंचल अधिकारी अगर इस बात को कह रहे हैं और पत्र लिख करके गुहार लगा रहे हैं कि जमीन कारोबारियों पर कार्रवाई हो, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब उनका पत्र जब तमाम बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा है, वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जब गुहार लगाया है, तो अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल दीपक, तो देखिए कांके अंचल कार्यालय के सीईओ ने गृह सचिव को एक पत्र लिखा है और जमीन दलालों की एक लिस्ट भी उन्हें सौंपी है और अब ये देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जमीन दलालों की एक लिस्ट भी सौंपी गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस